देखिए, टेलीविजन की दुनिया में ना रोमांस कई प्रकार का होता है। एक होता है बारिश वाला रोमांस, एक होता है किचन वाला रोमांस और एक होता है मरहम पट्टी वाला रोमांस जो हो रहा है बिंदी और माही के बीच में। क्या है ना कि बिंदी को चोट लग गई और माही जो है मरहम पट्टी कर रहा है, एंड दैट्स सच अ रोमांटिक मोमेंट देयर, राइट देयर। फिर नॉक 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 नॉक, कौन है भाई? बिना परमिशन के कमरे में आना अलाउड नहीं है, और वो भी जब लड़की अपने ड्रेसिंग रूम में हो। अब ऐसा अक्सर कहती हैं लड़कियां, लेकिन फिर जब मुसीबत में हो वो लड़की, फिर जिसने किसी की वजह से मुसीबत ले ली हो, तो भला उसकी मदद करने के लिए कौन करेगा नॉक नॉक? नहीं ना, नहीं करेगा कोई भी। तो देखिए, हमारे माही ने भी कुछ ऐसा ही किया। फिर जब बिंदी को चोट लग गई, और वो भी चोट लगी है किसी और के नहीं बल्कि माही को बचाने में। हाँ, क्योंकि विनीता नहीं दिखाना चाहती कि उसे दर्द होता है, और मतलब बेसिकली वो नहीं माही सर को बताना चाहती कि वो स्ट्रांग दिखा रही है अपने आप को। सो यस, बट स्टिल माही सर आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि ये चोट कहीं ना कहीं मेरी वजह से लगी है, तो आई फील गिल्टी अबाउट दिस। अब इस सीन को हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि चलो अच्छा है, हिट चोट लगी, इसी बहाने हीरो हीरोइन करीब तो आए, इतना प्यारा सा इनके बीच रोमांटिक मोमेंट तो बन गया, फिर जो कि आजकल सीरियल में कहाँ देखने मिलता है। फिर फैंस खुश हो जाते हैं जब उनकी पसंदीदा जोड़ी के बीच में प्यार दिखाया जाता है। फिर कहानी जो होती है वो तो हमें पता चल ही जाती है। अब यहाँ पर बिंदी चाहकर भी माही को मना नहीं कर सकी। चोट लगी है माही सर के ही कारण, क्योंकि गलती से, ऑब्वियसली इंटेंशनली नहीं था ये। हाँ, ऑब्वियसली दोनों के इंटेंशंस मैं भी दुख में था, ये भी दुख में थी, और चोट लगा। जी, मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने कुछ किया ऐसा, और वो वहाँ पे थी और इनको चोट लगी। अब इनके बीच का ये रोमांस आपको बहुत पसंद आएगा, और हम आपसे वादा करते हैं कि जितनी बार भी इनसे मिलने जाएंगे आपके मन की बात इनसे जरूर कहेंगे। फिर वैसे हमारी नजर पड़ी है फिर माही यानी कि आश्रय की इस अलग सी केटली पर, जो कि देखने में एकदम यूनिक है, और हाँ बहुत प्यारी भी। इस पर तो भाई सबका दिल आने वाला है। जब ये स्टोरी चलेगी ना तो काफी लोग आपसे पूछेंगे आश्रय इस केटली के बारे में। ना जानबूझ के ये इंसान फ्लेक्स करता है। ऐसी 4-5 है, सेल्फ गिफ्टेड। किसी ने दिया है शायद। और नहीं, दैट्स फाइन। अरे तुम यार, nobody has gifted me, this is mine, I have gifted it to myself। श्रुति, आप ऐसी केटली लेके आएंगे? कल ही लेकर आने वाली। नो सर प्लीज। ओके, ठीक है। अगर आशय आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नेकी और पूछ पूछ। बहुत नहीं, बहुत महंगा है। हमारी श्रुति जो कि सेट पर सबकी लाडली है, आशय भी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हम दोनों भाई हैं। We won't be, या ऑफ स्क्रीन, Off screen हम भाई definitely। yes। यार बहुत प्यारी सी मेरी श्रुति, शी इज जस्ट 17। अभी तो 11th भी हमारी श्रुति मैडम का खत्म नहीं हुआ है, तो बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम इन्हें सेट पे। या ट्रू एंड बहुत, शी इज अ पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ आवर सेट। अब इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, शायद यही वजह है कि सीरियल में इनका इतना अच्छा बॉन्ड दिखता है, और इनकी जो मेहनत है ना वो पर्दे पर नजर आती है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अरे मुबारक हो 2025 जाते जाते। ये तो सुपर हैप्पी न्यूज लेकर आया है भाभी जी के लिए, क्योंकि आखिरकार हमारी भाभी जी बन गई है करोड़पति। नो एक्चुअली इट शुड बी करोड़ पत्नी। एनीवेज, कौन सी भाभी जी हैं जिनकी ये लॉटरी लगी है, आइए बताते हैं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब विभूति नारायण मिश्रा और तिवारी जी ने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा। और हाँ, अनीता भाभी और अंगूरी भाभी जी को कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि रातों रात वो माला माल हो जाएंगे। उनकी मंशा भले ही सही नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम तो अच्छा किया है। पत्नियों की अदला बदली की ताकि उन्हें दौलत मिल जाए, इतनी बड़ी हवेली मिल जाए। मैं अपनी जायदाद इनको देना चाहती हूँ, बट शर्त यह है कि तिवारी यानी मन्नू, उसकी बीवी पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न मेरी तरह हो। अब प्रॉब्लम यह है कि असल में उसकी वाइफ अंगूरी है, जो कि पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं है, मॉडर्न बिल्कुल नहीं है, और विभूति की वाइफ अनीता पढ़ी लिखी है। तो अब ये अदला बदली करता है और विभूति की वाइफ तिवारी की वाइफ बनती है और तिवारी की वाइफ विभूति की वाइफ बनती है, और ये मेरे घर आ जाते हैं, मेरे होटल आ जाता है, जो मेरा घर भी है। शुरू तो कहानी कुछ और हुई थी, जहाँ पर दादी को एकदम हाई फाई बहू चाहिए थी, जो कि अनीता भाभी है। पर यहाँ पर जब अंगूरी भाभी दादी से मिली और अंगूरी भाभी ने दादी की इतनी सेवा की कि दादी जो परलोक सिधारने वाली थी, अब वो सीधे बैंकॉक जा रही है। वैसे ही अंदर की बात है, दादी ने कहा है हमें कि वो वाराणसी नहीं बल्कि बैंकॉक जा रही है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति इन सब के नाम कर दी है, तभी तो ये इतने खुश हो रहे हैं। तो शुरू में तो मैं अनीता को ही प्यार करती हूँ, अंगूरी को नहीं। बट अंगूरी जिस तरह से मेरा देखभाल करती है, मुझे जो खाना देती है, उससे मैं जो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी, अब मैं रिकवर करने लगी हूँ। तो ये सीन जो था कि ये मेरी रिकवरी हो गई है, मैंने सब कुछ इनको सौंप दिया संभालने के लिए, और अब मैं जा रही हूँ, वैसे तो जा रही हूँ बैंकॉक, पर इनको बोल रही हूँ कि मैं बनारस जा रही हूँ। अब अंगूरी भाभी की वापसी हुई है तो कुछ कमाल तो आएगा ही। अब अंगूरी भाभी को देखकर आपको नॉस्टैल्जिया तो लगेगा ही। 10 साल के बाद इनकी वापसी हुई है। पूरी प्लानिंग इनको जो चल रही है वो उसी की है कि भाई ये जाए तो हम लोग अपनी जिंदगी जिए। उम्मीद करते हैं कि शिल्पा शिंदे यानी कि अंगूरी भाभी के आने के बाद टीआरपी भी वही नॉस्टैल्जिया वाली आ जाए, तब तो बात ही बन जाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल मन अति सुंदर में ये तो हमने आपको दिखाई दिया था कि बेचारी राध्या जब से दादी जी की याददाश्त गई है, उसका तो लाइफ में डिमोशन हो गया है, और अब ये डिमोशन ऑफिशियल भी हो गया है, क्योंकि दादी ने उसको बाकायदा एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म पहना दी है, यानी कि घर की बहू अब घर में वेट्रेस बनी घूम रही है।
लगा 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 रे जोर का झटका जोरों से लगा राध्या के प्रथम को। नहीं नहीं भाई, राध्या को इस वेटर के कॉस्ट्यूम में देखकर नहीं लगा, बल्कि इस पुतले को देखकर लगा। अरे भाई प्रथम, पुतले से कोई डरता है क्या? आपको डरना चाहिए। तो राध्या को इस वेटर के कॉस्ट्यूम में देखकर अब भाई बेचारी आपके प्यार में क्या क्या नहीं बनी, कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी जासूस और आज तो वेटर तक बन गई। क्या क्या सपने सजाए थे राध्या ने अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन जब से निहारिका उसकी जिंदगी में आई है तब से उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अब तो वो घर की रानी से एक नौकरानी बन गई है। अब वो क्या है ना कि दादी की याददाश्त चली गई है और उन्हें लगता है कि प्रथम और निहारिका की शादी हो चुकी है और इसीलिए उन्होंने राध्या को घर की नौकरानी बना दिया। अभी तक तो राधा को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, पर उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि दादी ने उनकी जान बचाई है। इस वजह से उन्हें चोट लगी है इतनी ज़्यादा और उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनकी तबीयत ख़राब ना हो, वो खुश रहें, उनके दिमाग पे प्रेशर ना आए, इसलिए सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो जैसा बोल रही है वैसा ही करता जाए। पर राधा पे बड़ा भारी पड़ रहा है, नौकरानी बना दिया है, उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डालते रहती हैं पूरा दिन, कोई ना कोई सज़ा देती रहती है। जो भी हुआ एक हादसा था, इंटेंशनली तो राधा ने कुछ भी नहीं किया है, पर क्या ही कर सकते, दादी की सेहत के लिए वो भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें राधा के लिए बुरा भी लग रहा है। वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि वो राधा को इमोशनल सपोर्ट देते रहें, जो पूरी तरीके से वो कर रहे हैं, पर अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। दरअसल बस ये वेटर बना रखा है राधा को दादी ने। उन्होंने बोला है कि आप वेटर बन के ही रहेंगी सबके सामने, ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए कि बहू रानी कौन है और नौकरानी कौन है। तो बस वेटर बने, बट आई थिंक इट्स वेरी फन टू डू न्यू लुक्स एवरी डे। वैसे राधा को यहाँ देखकर हमें तो यही लगता है कि प्रथम के प्यार को पाने के लिए राधा कुछ भी कर सकती है। प्रथम, अब आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि निहारिका ना इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। वो सबके सामने राधा की बेइज्जती करना चाहती है। अब आपको ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दादी की याददाश्त दोबारा वापस आ जाए। अब प्रथम ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी हुआ एक हादसा था, इंटेंशनली तो राधा ने कुछ भी नहीं किया है, पर क्या ही कर सकते, दादी की सेहत के लिए वो भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्हें राधा के लिए बुरा भी लग रहा है। वो बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि वो राधा को इमोशनल सपोर्ट देते रहें, जो पूरी तरीके से वो कर रहे हैं, पर अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अब दादी की याददाश्त कब वापस आएगी ये कहना फिलहाल के लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा ही ड्रामा होगा और अभी तो राधा को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। Here's to happy endings and to new happier beginnings। जी हाँ, जागृति ने फाइनली अपने दर्शकों को अलविदा कह दिया। जहाँ इट वॉज ऑन स्क्रीन हैप्पी एंडिंग, वहीं बिहाइंड द सीन्स इट वॉज अ वेरी इमोशनल अलविदा।
जब मुट्ठी बंद हो जाती है तब ताकत बढ़ जाती है, ये बात को सब मानते हैं। अब देखिए वैसे ही पूरा परिवार अब एकजुट हो गया है तो इनका हौसला और भी बढ़ गया है। ये सब जागृति और सूरज की वजह से मुमकिन हुआ है, जिनके प्यार और विश्वास ने आकाश को भी सुधार दिया है। यहाँ तक कि कालिंदी भी अब सुधर गई है। सूरज, आकाश, सपना, गंगा माँ, केडी तक सुधर गई, केडी भी सुधर गई, सोचो कालिंदी भी सुधर गई। I think the show deserves a happy ending and that's what मतलब आज का जो सीन है उससे रिलेटेड है। पूरी फैमिली एक जैसे हो जाती है, सबको अपनी गलतियाँ रियलाइज होती है। इस सीरियल जागृति का ये आखिरी एपिसोड है जहाँ पर मिशन शुरू हुआ है सपना के बच्चे को ढूंढने का। आतिश और निहारिका ने मिलकर बहुत कुछ गलत कर दिया था, अब उसे सुधारने की बारी आ गई है जहाँ पर जागृति और सूरज एक हो गए हैं। आकाश भी इनका साथ दे रहा है। अब लगता है इन सब ने मान लिया है कि जब परिवार की ताकत एक हो जाती है ना तो बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता है। मतलब आकाश हैज़ बीन लाइक दैट। घर का बदमाश छोटा बच्चा होता ना, वो सेट का वो बदमाश छोटा बच्चा था। एंड इतनी मस्ती मजाक, इतने जोक्स, इतने ठहाके मारे हैं ना साथ में। एंड शुरुआत भी कहीं ना कहीं आकाश जागृति से हुई थी, तो आप सब लोग समझते होंगे कि बहुत स्पेशल बॉन्ड था। लड़के ने जागृति से प्यार किया है ना कि पूछो मत। बट या इट वाज फन, इट वाज नाइस एंड ऑब्वियसली बात है एक एक करके सबका लास्ट सीन होते जा रहा है। सबसे ज़्यादा मैं सभी को बहुत मिस करने वाली हूँ, बट ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा तो मैं रज्जू को मिस करूँगी। एंड आई थिंक मिस क्यों करूँगी, मिस आई थिंक इज़ अ नेगेटिव वर्ड। आई विल थिंक ऑफ एवरीबडी, एवरीथिंग, यू नो, एवरी डे। और जग्गू तो मेरे साथ ही है, कहाँ जा रही है जग्गू, बट येस आई थिंक आई विल मिस हर, आई विल मिस द सेट। बड़े आराम से जागृति ने अपना ये केस सॉल्व कर लिया और हाँ, इसी के साथ एक खुशखबरी भी आ गई है। एक खुशखबरी ये कि जागृति माँ बनने वाली है और घर वालों ने कहा है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी है, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे, बस तुम केवल अपने और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। जिस लड़की को इतना अच्छा परिवार मिलेगा भला उसे काम करने का मन क्यों न करेगा। हैप्पी एंडिंग ये हो रही है कि फाइनली जागृति कंसीव कर लेती है एंड सूरज और जागृति आके पूरी फैमिली को बताते हैं एंड शी इज़ प्रेगनेंट। दैट डजंट मीन कि वो अब काम करना बंद कर देगी। शी हैज़ गॉट अ सपोर्टिंग फैमिली, सपोर्टिंग हस्बैंड। तो हम लोग सब उसे कहते हैं कि तुम अभी भी जो तुम्हारा जॉब है, तुम्हारी ड्यूटी है, उसे निभाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सब अच्छा हो गया एंड एट द एंड ऑफ द डे जब जागृति को पता चलता है कि शी इज़ प्रेगनेंट, शी इज़ ऑल हैप्पी, सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी तो उतने में उसका पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता है, कहते हैं कि नहीं, तू कभी भी खुद को डाउट मत करना, तू जागृति है, तू कर सकती है। जाते जाते जागृति का आखिरी एपिसोड यही संदेश देकर जा रहा है। घर की बहू अगर नौकरी कर रही है और वो माँ बनने वाली है तो ससुराल वाले उसे कैसे सपोर्ट करते हैं, और ऐसा करना ही चाहिए। अगर शादी के बाद लड़का काम कर सकता है तो लड़की जब माँ बनने वाली होती है तब काम क्यों नहीं कर सकती। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन चुगली करें। जी हाँ, नए साल में यू वुडंट वांट टू एंटर विद पुराने साल की चुगलियां इन योर स्टमक, इसलिए चुगली कीजिए और आनंद लीजिए चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, आ गई हूँ मैं आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियां लेकर। अब वो क्या है कि नया साल आने वाला है, ऐसे में दर्शकों का ध्यान इस शो में बनाए रखने के लिए मेकर्स काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाने वाले हैं। इस सबसे पहली चुगली में लेकर आई हूँ सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की, जो मुन्नी पहले चुपचाप रहा करती थी, वीरानी परिवार में काम करती थी। अब लीव के बाद पढ़ाई लिखाई कर वो एक अफसर बन गई है।
जिससे मिलने के लिए लोग कतार लगाएंगे। तो वहीं आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि तुलसी और मिहिर एक दूसरे को देख लेंगे, ऐसा दिखाया जाएगा। अब ये तो आप जानते ही हैं कि तुलसी ने एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाया है और मिहिर की कंपनी ने भी वहाँ स्टॉल लगाया है। मतलब ये है कि इन दोनों की मुलाकात तो जरूर होगी। अब भाई जिस तरह से तुलसी के आंसू निकल रहे हैं ना, ये देखकर लग तो रहा है कि उसने मिहिर को देख लिया है। मैम आपसे कोई मिलने आए हैं और अपना ये कार्ड दिया है, बोल रहा है कि मिलना अर्जेंट है। माँ को अच्छे से देखा था, वो माही थी ना? शायद मुझे सही लग रहा है कि नहीं, लेकिन फिर मैंने अक्षय माधवी को फोन पे उनकी फोटो दिखाई, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो जिनसे मिले ना वो माँ ही थी। तुलसी वापस आ गई है, खास करके मिहिर, वो तो अभी वहीं खड़ा है। तुलसी को देखते ही वो अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि ईशानी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी और इस बात का एहसास अनुपमा को होगा, लेकिन उसकी माँ पाखी नहीं समझ पाएगी। ईशानी काम के सिलसिले में जिस जगह पर मौजूद होगी वहाँ पुलिस छापा मारेगी और जिसके बाद ईशानी के चरित्र पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में अब अनुपमा ही वो शख्स होगी जो फिर से ईशानी को बचाएगी। कैसे स्टूडियो है? कितना टाइम हो गया यार, किसी ने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं दी। पुलिस, ये लोग ना हमें कुछ ऐसा वैसा काम करने वाली लड़कियां समझेंगे। भागो यहाँ से। वो देख वहाँ क्या हुआ है। उसकी दोस्त है वहाँ। वनराज और काव्या भी अच्छे दोस्त ही थे। ईशानी से बात हुई? ईशानी की चिंता करने के लिए उसकी माँ है। आप जाइए अपना काम देखिए। कहना चाहिए, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रही? अब क्या करूं? बस इतना कीजिएगा कि ये डर बस वहम हो और कुछ नहीं। अगली चुगली में लेकर आई हूँ कलर्स टीवी के सीरियल शहर होने को है कि शहर और उसकी माँ अपनी बस्ती छोड़कर आजाद होना चाहते हैं। ये बात जब शहर माहिद को बताएगी तब माहिद को बहुत गुस्सा आएगा। प्यार तो करता है माहिद शहर से, लेकिन उसके ख्यालात अभी भी पुराने जमाने के हैं। ऐसे में शहर के लिए अब बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। माहिद के लिए उसके दिल में कहीं न कहीं फीलिंग्स आ तो रही हैं, लेकिन माहिद के इतने कड़े नियमों के साथ क्या शहर रह पाएगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये रहे आप दोनों के बोर्डिंग पास, पकड़िए। 4 बजे की फ्लाइट है, जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। आजाद आसमान तेरा इंतजार कर रहा है सर। आजाद 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 क्या? आपने उस पतंग के बारे में सोचा जो उस आसमान में आजाद उड़ जाती है, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचा जो नीचे खड़ा रह जाता है। अरे उसके हाथ में वो कटी हुई डोर रह जाती है। वो आधी जिंदगी, वो अकेलापन। इसलिए हमें उस आजादी से सख्त नफरत है और हमारी आपको ये सलाह है कि आप भी ऐसी आजादी को भूल जाएं। अगली चुगली में लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु अब किसी भी हाल में राजनंदिनी के बारे में पता करना चाहती है कि आखिर ये राजनंदिनी कौन है। अनु को जब पता चलेगा कि राजनंदिनी का नाम एक आश्रम से जुड़ा हुआ है, तब वहाँ वो उस आश्रम में पहुँच जाएगी ताकि सच का पता वो कर सके, जिस राज को आर्यवर्धन कब से छुपाने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वो राज अब अनु के सामने खुलने वाला है। नंदिनी आश्रम जाना। आर्या, जो नहीं होना था वही हुआ। मतलब पता नहीं कैसे उसे राजनंदिनी आश्रम का पता चल गया है। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर राजनंदिनी कौन है? अनु राजनंदिनी आश्रम तक पहुंच गई है और राजनंदिनी जी की तस्वीर लगी है, शायद वहाँ आपके सवालों का जवाब मिल जाए। क्या उसे आज सारा सच पता चल जाएगा? अगली चुगली लेकर आई हूँ जी टीवी के सीरियल गंगा माई की बेटिया की। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शेखर को पता चल जाएगा कि सिद्धू स्नेहा से प्यार करता है, मगर अभी तक स्नेहा को नहीं पता कि सिद्धू किसी और का नहीं बल्कि दुर्गावती का बेटा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये बात स्नेहा को पता चल जाएगी तो वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यहाँ शेखर सिद्धू को 10 दिन का वक्त देगा। 10 दिन में अगर स्नेहा को सिद्धू खुद सच नहीं बताएगा तो 11वें दिन वो स्नेहा को जाकर सब कुछ बता देगा। मधु घर वापस आ गई। जानते हैं
अब तुम बताओ क्या कर रहे थे स्नेहा के साथ? सच सच बताओ माजरा का है, नहीं तो हम भूल जाएंगे हम दोनों का रिश्ता का है। प्यार करते हैं स्नेहा जी, स्नेहा जी। क्या स्नेहा जानती है कि तुम दुर्गावती के बेटे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? क्या धोखा दे रहे हो उसको? नहीं धोखा दे रहे। अगर 10 दिन में स्नेहा को तुम सब सच ना बता पाए तो 11वें दिन हम बता देंगे। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए भाई, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं रूड शॉक। कहाँ जॉर्जिया में हसीन पल बिता के आए मंगल और अदित, और आते ही ओहो मानो पूरी दुनिया का बवाल और मुसीबतें इन्हीं के सर पर फूट गए। क्या है ना कि सौम्या ने कर दिया है सबको घर से बेघर। चांदनी चौक टू जॉर्जिया, पर अब मंगल और उसके परिवार को भला ये क्या हो गया? क्योंकि मंगल और अदित जॉर्जिया से जो टपके तो देखो कैसे बीच सड़क पर आकर अटके। अब भला कोई कैसे सोच सकता है कि जॉर्जिया से लौटने के बाद इनका हाल बेहाल हो जाएगा। अगर मंगल और अदित को जॉर्जिया में जरा भी भनक लगी होती कि सौम्या इनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलने वाली है तो शायद जॉर्जिया में इतने खर्च ना करते। सौम्या ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, पूरे परिवार को, यहाँ तक कि अदित जी को उनके साथ ही धोखा किया है। मतलब कि उनका घर हड़प लिया और माँ बाप को इस तरह से निकाल दिया। तो मुझे तो ऑलरेडी बहुत अफसोस भी हो रहा है साथ साथ। खैर, अब जो लिखा है स्क्रिप्ट ने वो तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ठंडी के महीने में अचानक आंधी तूफान के आने से मंगल अदित ही नहीं बल्कि अक्षत और ईशाना को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीच सड़क में कुसुम और उनके पति देव की तकलीफ साफ दिखाई दे रही है। घर का सारा सामान लेकर इसी इंतजार में खड़े हैं कि बस इनके सिर पर किसी तरह से छत आ जाए। मंगल को समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे, क्योंकि अक्षत को बुखार भी चढ़ने लगा है। और तो और यहाँ एक कार वाला अदित के पिता को टक्कर मारकर चला जाता है, जिसके कारण वो कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है जहाँ अदित जी हताश हो जाते हैं और मंगल जो है इतनी प्रॉब्लम्स में जूझते हुए भी रास्ते में भी कई कठिनाइयाँ आई। अम्मा के ऊपर कीचड़ फेंक दिया गाड़ी से, जो है अदित जी ने अपना गुस्सा निकाला उस गाड़ी वाले पे। यहाँ बीच में पापा गिर गए मट्टी में। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्योंकि यहाँ मंगल जिस घर में किराए पर रहती थी उसने भी मना कर दिया है कि कमरा खाली नहीं है। अब मंगल का कोई सहारा बनेगा तो वो मंगल की माँ शांति देवी ही होगी। बच्चों का भविष्य सब कुछ दाव पे लग चुका है। और जहाँ मंगल रहती थी किराए के घर में, वहाँ भी सौम्या ने उस घर के मकान मालिक से बातचीत कर लिया और वहाँ भी उनको सहारा नहीं मिल पाता है। वो भी मकान मालिक ने चाबी नहीं दी घर की, बोल दिया कि एग्रीमेंट जो है एक्सपायर हो गया है। तो फाइनली वो कहते हैं ना कि एक बच्चे को उसकी माँ का ही सहारा होता है, या तो देवी माँ या अपनी माँ। तो अब मंगल अपनी माँ के घर आई है, अपनी मम्मी के पास आई है फॉर द हेल्प। और अब हम अपनी मेरी मम्मी के घर, मंगल की मम्मी के घर रुके हैं। वैसे दूसरी तरफ लक्ष्मी की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि करण तो अपना प्यार बस लक्ष्मी पर बरसाना चाहता है। वो बात अलग है कि आज नहीं तो कल लक्ष्मी करण के प्यार में पड़ ही जाएगी। करण के टुवर्ड से तो है, लक्ष्मी के टुवर्ड से अभी तक नहीं है। लक्ष्मी को उसके लिए अभी रिस्पेक्ट थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है, बिकॉज व्हेन शी सेज नो वो ज़बरदस्ती नहीं करता है, जो कि पहले बहुत बार हो चुका है। सो आई थिंक दैट इज देयर। मंगल ने कई तकलीफों का सामना किया है, मगर पहली बार वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसी है, वो भी सौम्या के कारण। पर मंगल जानती है कि वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर ही जाता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल मन्नत की। क्या है ना कि मन्नत और विक्रांत एक अरसे बाद आमने सामने आए। एक ने देखा, एक ने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा जाहिर सी बात है कि उसके दिल की धड़कनें तो बढ़ गई। आँखों ने जो देखा उसे देखकर मन्नत को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या ये सच है। इतने सालों से उसने विक्रांत की झलक तक नहीं देखी और अब देखिए ना, जब विक्रांत उसके सामने आया तो वो वहाँ से चली गई। हालांकि मन्नत का मन किया कि जाकर विक्रांत को गले से लगा लूं, क्योंकि अब भी विक्रांत मन्नत की जिंदगी है। वहीं विक्रांत को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि उसका प्यार यहीं कहीं है। अगर एहसास नहीं होता तो क्या ये होता जो अब हुआ है। विक्रांत के हाथों ही जाने अनजाने में ही सही मन्नत की मांग भर गई है। और ये वाला सीन तो टेलीविजन का एकदम टिपिकल वाला सीन है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे सीन्स हुए हैं तब तब वो सारे सीन हिट हुए हैं। इसे कहते हैं डेस्टिनी। अब रब ने बना दी जोड़ी है तो ये होना ही था। प्यार का रंग लाल वो उड़ा है। वो लाल काफ़ी डोमिनेंट कलर होता है लाइफ में। इट टेल्स यू स्टॉप, इट टेल्स यू रिस्क, इट टेल्स यू खतरा एंड इट टेल्स यू लव, बिकॉज लव इज़ बियॉन्ड ऑल द फियर एंड एवरीथिंग। सो हाँ, हिट विक्रांत के हाथों एक वेटर भी है, उनसे टकरा जाते हैं, वो कलर उड़ता है एंड मन्नत भी वहाँ होती है एंड ऑलरेडी उन दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का कहीं ना कहीं एहसास है। जिस शादी में मन्नत को काम करने का मौका मिला है उसी शादी में मेहमान बनकर आया है विक्रांत अपने पूरे परिवार वालों के साथ। अब यहाँ पर इनकी मुलाकात होते होते रह गई। मन्नत ने देख लिया है विक्रांत को। ये बात आगे ना बढ़े इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकल गई। अपनी प्रेजेंट लाइफ को फिर से खुद को और अपने परिवार को फिर से उस तकलीफ़ से नहीं आप गुजार सकते। फिर से किसी को हक नहीं दे सकते आपको हर्ट करने का। हाँ, मन्नत तो देख लेती है विक्रांत को, इसलिए वो भाग जाती है। वो देखती है तभी उसके जहन में सारे ख्याल आते हैं एंड देन शी रन्स अवे। लेकिन अपनी उन यादों को विक्रांत के जहन में छोड़ गई तभी तो विक्रांत को ऐसा लग रहा है कि मन्नत उसके आसपास ही है। वैसे इस सीन को मानना पड़ेगा, डायरेक्टर साहब ने बहुत ही क्रिएटिविटी से शूट किया है। रोमांटिक सीन जो पहले ऐसे ही शूट हुआ करते थे, जिसकी लाइटिंग और सीन को क्रिएट करने का एकदम अलग सा तरीका आजकल सीरियल्स में बहुत कम देखने मिलता है। मन्नत सीरियल के मेकर्स कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। शायद यही वजह है कि इनकी लव स्टोरी हिट हो जाती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भाई उड़ने की आशा में जब से सचिन और साइली को एक कमरा मिला है, इनका तो रोमांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि इनको एक कमरे का ही इंतजार था, कमरा मिले तो भाई प्रेम की गाड़ी आगे बढ़े, और अब जब बढ़ने लगी है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब से कमरा मिला है, सचिन और साइली ने तो जैसे खुद को कमरे में ही बंद कर लिया है। सचिन तो इतना रोमांटिक हो गया है कि वो हर सेकंड बस साइली के इर्द गिर्द ही रहता है, उसे प्यार करता है। सचिन और साइली दोनों एक दूसरे में इतना बह गए हैं कि बीच में आजी को आना पड़ा। आजी के आने के बाद तो सचिन और साइली शर्मा गए। सचिन को लग रहा था कि आजी कुछ समझ नहीं पाई, मगर सचिन को समझना चाहिए कि आजी पुरानी चावल है, वो उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकती है। आई थिंक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम सचिन साइली को पर्सनल टाइम मिला है, पर्सनल स्पेस मिली है, जो कि अगेन उसके पहले एक डिस्कशन होता है कि हमें इस तरह से हमारा कमरा नहीं चाहिए था, एंड स्पेशली तेजस का कमरा तो नहीं चाहिए था हम लोग को। We didn't want it, but then never mind, अभी जिस तरह से जिस रीज़न की वजह से हमें मिला है, लेट्स सी कब तक हमारे पास रहता है ये कमरा और कब तक रोशनी का जो चल रहा है प्रॉब्लम कितना लंबा चलने वाला है, किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होने वाली। बिकॉज अब तक तो साइली वॉज द वन जो थी रेणु के लिए, अब रेणु रोशनी तो महा हो गई है। कमरा पाकर सचिन साइली तो खुश हैं, मगर दोनों ही नहीं चाहते थे कि इस तरह से उन्हें कमरा मिले, पर अभी तो दोनों अपना कीमती वक्त बिता रहे हैं। वैसे आज ही दोनों के साथ बैठी है और घर की बातें करती है कि साइली ही घर में एक ऐसी है जो पूरे परिवार को जोड़ कर रख सकती है, और ये बात सचिन भी मानता है, क्योंकि साइली ने सचिन की लगाम अपने हाथ में जो रखी है, वरना सचिन तो कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आता। आज ही जब भी आती है ना, वो साइली की टांग खिंचाई करती है, सचिन को थोड़ा कड़क कर देती है कि यू नो यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट फॉर योर बाइक को। एंड साइली भी, आई थिंक साइली को ज़्यादा प्यार आजी, बाबा और रिया आकाश से मिलता है यहाँ पे इस घर में। तो आजी जो है वो बहुत ही बेसिकली ऑब्वियसली वी ऑल नो कि वो मदरली फिगर थी सचिन के लिए, तो उनका सेम प्यार मुझे भी मिलता है। एंड समवेयर शी नोज़ कि साइली कुछ गलत नहीं करती इस परिवार के लिए, शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर द फैमिली, भले ही वो जैसे भी घर से बिलोंग करती है, शी इज़ ऑलवेज देयर। तो एक क्यूट सा सॉफ्ट मोमेंट हमारा तीनों का है, जहाँ माँ अपने बच्चों से प्यार कर रही है। रेणु का बहुत गर्म हो गई है, उसका दिमाग गर्म हो गया है, क्योंकि रोशनी का सच सामने आ गया है, इतना बड़ा खुलासा हो गया है, तो जाहिर सी बात है रेणु का दिमाग भ्रष्ट हो गया है। अब वो पूरा बदला लेगी, तो जाहिर सी बात है ना, कोई भी इंसान अगर गलत काम करता है तो उसको तो सज़ा मिलती है, भगवान भी सज़ा देता है, तो रोशनी को तो मिलेगी ही सज़ा। मैं बोलती भी हूँ कि बहुत हो गया लाड़ प्यार, मैंने बहुत लाड न्योछावर किया, अब बस हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया, आता माझी सटकली, यस फुल दैट जोन। सचिन और साइली को जब तक कमरा मिला है तब तक ये दोनों अपने हनीमून पीरियड में ही रहने वाले हैं, मगर ये 4 दिन की चांदनी है, क्योंकि रोशनी को जैसे ही मौका मिलेगा वो दोनों को कमरे से बाहर करने में एक भी सेकंड नहीं सोचेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इनसे बेचारी स्पाई तो मैंने लाइफ में नहीं देखी है। मैं बात कर रही हूँ जगधात्री की। टेक्निकली शी इज अ स्पाई। अब स्पाई कहते ही आप सोचते हैं अ पर्सन हु इज फुल्ली इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। ठीक है, वो दिखाते नहीं ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन भैया जितनी बेचारी हालत में बेचारी जगधात्री है, उनको देखकर तो हमें ही बुरा लगने लग गया है उनके लिए।
उस इंसान के लिए रोना धोना क्या जिस इंसान को अपने सही और गलत के बारे में पता ही ना हो। चलो अब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, तब तो समझना चाहिए ना। लेकिन तपस्या बिल्कुल नहीं समझी, इसीलिए उसने फैसला ले लिया कि वो शादी करेगी उसी लड़के से जो कि क्रिमिनल है। जगधात्री ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया इस शादी को रोकने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। आज जैसे मानो वो टूट गई है, अपनी माँ को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई। इसलिए तपस्या की शादी हो रही है और जगदात्री को मालूम है कि वो लड़का सही नहीं है, न तपस्या के लिए न किसी और के लिए। और वो कई कोशिशें उसने की है उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। इसके बावजूद तपस्या ने मन बना लिया है कि उसी के साथ शादी करेगी। उसकी वजह कुछ और है, वो उसको लगता है कि वो सबसे ज़्यादा रिच है, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, उसके लिए वही सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और उसकी वैल्यूज़ और रुद्र की वैल्यूज़ काफ़ी मिलती जुलती हैं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर हर। अब यहाँ पर आजी जिंदगी का सार समझा रही है कि किसी और के फैसले हम नहीं ले सकते हैं। अब आजी ने बहुत सही बात कही है, अब जो हुआ है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आजी कह रही है, चलो तपस्या को खुशी खुशी विदा करो। रुद्र बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, वो सही नहीं है, अरे वो सुधरा नहीं है आजी। मैं आपको कैसे समझाऊं? हमारी तपस्या के लिए सही नहीं है, इनफैक्ट वो किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है आजी। सब कुछ जानने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पा रही। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी वो देखेगी कि रुद्र तपस्या की देखभाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और क्योंकि वो एक क्रिमिनल तो है ही, अभी भी मूसा से रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं, तो वो जगधात्री जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जांच जो है वो जारी रखेगी। और कहीं पर भी रुद्र कहीं पर भी चूक करता है तो जगधात्री पकड़ने की कोशिश करेगी। शायद उससे तपस्या और रुद्र के जीवन में दरार भी आएगी, हो सकता है उसे जेल हो जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन जगदात्री एक स्पाई है, इस बात को वो इतने आसानी से नहीं जाने देगी। अब किसी न किसी तरीके से तपस्या के सामने उसी के पति को गुनहगार साबित करके ही दम लेगी। फिर भले ही दो बहनों के बीच में दरार आ जाए, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम उसकी बहन की जिंदगी तो बच जाएगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इतनी सी खुशी तलाशते तलाशते बेचारे विराट को मिला इतना सारा गम, और अब वो दिल जले आशिक जैसे बिहेव कर रहे हैं। क्या है ना कि वो फुल ऑन इंतकाम मोड में आ गए हैं अन्विता और सूरज के खिलाफ, एक्चुअली मोर अन्विता के खिलाफ। की जिंदगी में जो इतनी सी खुशी आने वाली है, उस खुशी को भी छीनने के लिए देखिए वो आ गया है। जी हाँ, आप सही देख रही हैं, ये विराट ही है जिसे बर्दाश्त नहीं है कि अन्विता को इतनी सी खुशी मिल जाए। हाँ, विराट अभी वाले जोन में है, शायद ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, हाँ वही चल रहा है। जिस सिचुएशन में संजय और अन्विता की शादी हुई वो भला किसी से छिपी कहाँ है।
इन मौके पर विराट गायब हो गया था, तो ऐसे में अन्विता को जो सही लगा उसने वही किया। अब अन्विता ने सोचा है कि वो एक नया कैफे खोलेगी, जिसकी तैयारी में वो लग गई है। अब ये कैफे उसके और उसके भाई बहनों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। लेकिन यहाँ पर विराट का कहना है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड को ही खरीद लिया है विराट ने। विराट ने एक्चुअली जहाँ मैं कैफ़े खोलने वाली हूँ, पर्सी कैफ़े को, उस पूरी बिल्डिंग को ख़रीद लिया है एक्चुअली वर्मा इंडस्ट्रीज़ ने। एंड वो वहाँ पे कुछ लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया जो भी है वो बनाने वाले हैं। सो जब मैं अपना कैफ़े चालू करने की मेहनत में लगी तो मुझे आके बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से। तो या एंड स्पेशली विराट ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो अन्विता के लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। मैं ऐसी देख रही हूँ पूरी सीन में उसको। अब माना कि विराट तुम्हारे पास विराट पैसे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी का भी सौदा कर लोगे। कम से कम आपको अपने प्यार के बारे में तो सोचना चाहिए था। अन्विता वही है जिससे आप प्यार किया करते थे, या फिर क्या पता अब भी प्यार करते हैं, ऐसा है ना? या फिर वाकई में आप विलन बन गए हैं और आप बदला लेने के इरादे से आए हैं? पता नहीं, हो सकता है कि कैफ़े अन्विता किसी और जगह खोल ले, या फिर हो सकता है यहीं पे खोले, विराट से लड़ ले, या फिर कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। सो जस्ट वेट फॉर इट। अब अन्विता अपनी जिंदगी में जो करती है ना, एकदम सही करती है। उसने हर फैसला अपने परिवार को ध्यान में रखकर ही लिया है। फिर ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि जब आप दोनों आमने सामने आएंगे ना, तब होगा क्या। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।